तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलो आज हम बात करते हैं पोलिनोमियल के बारे में। ये 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो 9th क्लास में पोलिनोमियल में जितने सारे फॉर्मूले होते हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या होते हैं? तो पोलिनोमियल बेटा हमारे वो होते हैं, जैसे कि मैं कोई भी टर्म लेता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई टर्म है तो इसकी जो पावर है ना, इसकी जो पावर होती है वो आप बोलोगे नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास वन अपॉन एक्स की पावर माइनस के वन है, तो ये क्या है, माइनस में है ना, तो ये वाला आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी बात, इंटीजर की जैसे वन अपॉन के टू है, तो ये आपका क्या अंडर रूट में एक्स हो गया आपका। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, पोलिनोमियल नहीं होता है। तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव, दूसरी बात है कि वो नंबर आपका इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एक्स की पावर वन हो गया, एक्स की पावर थ्री हो गया, एक्स की पावर फोर हो गया। ठीक है, या फिर मैं बात करूं एक्स का स्क्वायर प्लस के वन हो गया। ठीक है, एक्स की पावर थ्री हो गया प्लस के फोर हो गया। तो इस टाइप के जो हमारे नंबर्स होते हैं, इस टाइप की जो हमारी टर्म्स होती है, वो सारे सारे आपके आप बोलो पोलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो पावर है ना आपकी वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर किस तरीके से ये कुछ हमारे, ठीक है, इस तरीके से हमारे जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ ठीक है, इस तरीके से होते हैं। जैसे हमारे पास ये है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि जो आपके पोलिनोमियल होते हैं ना, पोलिनोमियल किस तरीके से होते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई नंबर आ गया। ठीक है, मेरे पास कोई नंबर है, जैसे एक्स है। ठीक है, मेरे पास ये कोई एक्स है और एक्स की पावर वन। ठीक है, या फिर टू एक्स हो गया। ठीक है, जैसे x हो गया, या फिर आप बोलोगे 2x हो गया, या फिर मैं बात करूं x का स्क्वायर हो गया, या x की पावर 3 हो गया। तो ये सिंगल टर्म में होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं आप बोलोगे, ये हमारे सिंगल टर्म में। ठीक है, ये क्या है आपके, आप बोलोगे सिंगल टर्म में। ठीक, तो आप इनको क्या बोलोगे, आप इनको बोलते हो मोनोमियल। ठीक है ना, आप बोलोगे इनको मोनोमियल होते हैं। ठीक है, मैं बात करूं जैसे x प्लस के वन हो गया, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस के वन हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं आपके बाइनोमियल। ठीक है ना, आप बोलोगे बाइनोमियल होते हैं, ये आपके बाइनोमियल होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वन हो गया। ठीक है, ये आपके ट्राइनोमियल हो गए, ये आपके ट्राइनोमियल हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्स की क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के फोर। ठीक है, या फिर वन टू, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको बोलते हो टेट्रानोमियल, टेट्रानोमियल बोलोगे। ठीक है, तो ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं, आप बोलोगे ये सारे सारे, इन सबको मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूँ, आप बोलोगे इनको पोलिनोमियल बोलोगे। ठीक है ना, क्या बोलोगे, आप बोलोगे पोलिनोमियल। ठीक, ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं, आप बोलोगे पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, ये जीरो के इक्वल नहीं होते, जीरो के इक्वल कर लोगे तो आप इनको क्या बोलोगे, इक्वेशन बोलोगे फिर आप इसको। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इसकी। तो मेरे पास जैसे ये दे रखा है, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे आपका पोलिनोमियल होता है, तो ये बोलता है कि इंडिकेट वेरिएबल। ठीक है ना, ये चीज होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। क्या होता है, एक्स आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये तो पावर होती है ना, तो आप उसको बोलते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना, ऑल, ठीक है, ऑल इंडिसेस मतलब जो पावर होती है। उसके बाद में उधर टर्म्स, ये कोफिशिएंट होते हैं इसके, जो भी हमारे एक्स में होते हैं ना कोफिशिएंट, जैसे ये इसका ये ए हो गया, ए एन हो गया। ठीक है, ए एन माइनस के टू हो गया, ए वन एक्स की पावर। ठीक है, ए वन। ठीक है, ये सारे सारे आपके क्या होते हैं, आप बोलोगे कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है ना, कह सकते हो जो मतलब x का मल्टीपल होता है, जो मतलब जो इसमें वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है उसका जो मल्टीपल होता है ना, जो मल्टीपल होता है, आप उसको बोल सकते हो क्या, आप उसको बोलोगे कोफिशिएंट बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात होती है, जैसे एग्जांपल ये होता है, जैसे कि x का जो आप बोलो कोफिशिएंट, तो ये आपका 6 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का हो गया 4, एक्स का हो गया 3, और ये आपकी वन जो होगी आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म होगी आपकी। ठीक है, कौन सी टर्म होगी, आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म होगी आपकी। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ, जैसे अब मेरे पास डिग्री की बात होती है, तो डिग्री क्या होता है ना, जैसे कोई भी हमारा मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वन हो गया, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, जैसे दो है, तो दो इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है,
आप बोलोगे 2 इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे मैंने x की पावर 4 प्लस के x प्लस के 3 ले लिया, तो इसमें 4 है ना, तो 4 क्या हो जाएगी, आप बोलोगे डिग्री हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, 4 क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी। और ये मैंने अभी आपको बताया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल मतलब टेट्रानोमियल, ठीक है ना, 4 टर्म ऐड हो रही है, इसमें 3 हो रही है, इसमें 2 हो रही है, इसमें आपकी सिंगल है, ठीक है। तो इसमें जो डिग्री होती है ना सिंगल वाले में, मोनोमियल में, तो इसमें 0 डिग्री होती है, ठीक है। मतलब ये बोलता है कि बेसिक जो डिग्री होती है वो क्या होती है आपकी, 0 हो जाती है, ठीक है। दूसरा होता है बाइनोमियल में, क्या होता है, जैसे इसके अंदर दे रखा कांस्टेंट हमारा 3 हो गया इसमें, ठीक है। लीनियर में इसमें 2x प्लस के ये हो गया हमारा, ठीक है। लीनियर कांस्टेंट हमारा 3 हो गया, 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक के अंदर स्क्वायर आता है, क्यूबिक के अंदर 3 होता है, उसके बाद में बाई क्वाड्रेटिक के अंदर हमारा क्या होता है, आप बोलोगे x की पावर 4 माइनस के x प्लस के 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है जीरो जो रूट क्या होते हैं। जैसे मैंने कोई इक्वेशन ली x प्लस के 1 हो गया, ठीक है। अब मैं x की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर -1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस के 1 बराबर के 0। तो ये जो 0 बना है ना, किसके कारण बना है, वो बोलोगे x की वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो जिसके कारण ये बना है ना, यही इसका जीरोस हो जाता है, ठीक है। क्या होता है इसका, आप बोलोगे जीरोस हो जाता है, ठीक है। तो जीरोस वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को 0 बना देती है, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर हो रहा है पी आर बराबर के 0 बन गया, ठीक है। जैसे पी एक्स मैंने कोई वैल्यू ली, पी एक्स मेरी वैल्यू है, तो क्या होगी, आप बोलोगे जैसे जैसे मेरे पास बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6 है, ठीक है। तो इसकी जीरोस के बारे में पता करना है, तो इसमें क्या काम करना है, मैंने इसमें 2 रख के देखा, ठीक है। तो 4 माइनस के 10 और प्लस के 6, तो 6 4 10 और 10 माइनस, ठीक है, तो बराबर के 0। ये जो 2 आया ना, ये इसका जीरोस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 से भी हमारा 0 हो जाता है। तो हमारे जो 2 और 3 जो बनकर आए हैं ये इसके जीरोस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैल्यू हमारी क्या होती है, जैसे कि x बराबर के क्या दे रखा है 1, x बराबर के a दे रखा है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे इसने बोला है कि भाई, इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो आपको दे रखा है इसमें आपको बताना है, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है पी एक्स बराबर के 5x माइनस के 4x का स्क्वायर और प्लस के 3, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, x बराबर -1 पे बतानी है, ठीक है। तो क्या काम करोगे, -1 इसके अंदर पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 4 और प्लस के 3, तो क्या हो जाएगा -5 और 4 3 7, 7 में से 5 गया, बचा कितना 2, ठीक है। -1 रखने पर -1, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, 4 और 3, ठीक, 5, अच्छा 5 3 7 स्क्वायर है, ठीक है ना, ये आपका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे माइनस में 5 5 4 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 और 4 9 और 3 जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना, ये 3 है आपका, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, आप बोलोगे माइनस के 6 आपका बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, आप बोलोगे ये इसके वैल्यू हो जाती है। अब आती है बात रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि जब आप कोई वैल्यू पुट करते हो ना और वहां पे वो 0 नहीं बनती है, जैसे मैंने इसके अंदर पी ए वैल्यू, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, तो मैं एक्स की वैल्यू कोई भी मैं रख देता हूँ, तो वहां पे कोई वैल्यू बच के आ जाती है, ठीक है, तो वो रिमाइंडर हो जाती है, ठीक है, वो रिमाइंडर हो जाती है। और रिमाइंडर होने पे क्या होता है ना कि वो उसका फैक्टर नहीं होता, ठीक है, वो उसका फैक्टर नहीं होता, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, जैसे कोई भी मेरे पास है, मैंने कहा कि भाई x माइनस के a, ठीक है, पी एक्स का फैक्टर है, तो मैं x की वैल्यू इसके अंदर पुट करके रखूंगा, ठीक है, पुट करके देखूंगा, तो रखने के बाद क्या होता है कि ये वैल्यू 0 बन जानी चाहिए। अगर ये 0 बन गई तो ये इसका फैक्टर बन जाता है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास ये कोई है और ये कोई है, ठीक है ना, अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं x बराबर के -2 रखूंगा, और रखने के बाद क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन 0 बन गई। तो इससे मेरा क्या क्या पता लगा कि ये जो है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो फैक्टराइजेशन के अंदर क्या काम करते हैं, जैसे कि पहले होता है सिंपल, जैसे इसमें दे रखा है 12x स्क्वायर प्लस के 18x,
ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज कॉमन आ सकती है। जैसे इसमें 12 और 18 के अंदर 6 कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो इसमें ये वाला एक्स है तो इसमें एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 36 18, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, ये बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, दूसरा आता है परफेक्ट स्क्वायर बनाकर फैक्टर होते हैं कि हम किसी चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। जैसे मेरे पास ये दे रखा है कि ये मेरी कोई वैल्यू है और मैं इसको क्या काम करूंगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या चीज मैं ऐड करूँ और क्या चीज मैं इसके अंदर माइनस करूँ। जैसे मेरे पास ये है, पहले तो ये दे ही रखा है नॉर्मली, तो इसको तो बना बनाया दे रखा है। ठीक है ना, वाई स्क्वायर और प्लस के आप बोलोगे 12xy। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 2x का स्क्वायर और प्लस के इसको 3y का स्क्वायर लिख सकते हो, और प्लस के इसको आप लिखोगे, आप बोलोगे 2 इंटू 2x और इंटू 3y। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद में अब आता है हमारा फैक्टर थ्योरम होती है हमारी। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के अंदर हम क्या काम करते हैं कि कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू हमने एज्यूम करी और उसके अंदर रख दी, जब वो वैल्यू उसको जीरो बना देती है ना, जैसे मैंने कोई भी वैल्यू रखी प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस के 2, और रखते कैसे, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है ना उसके फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद में क्या होता है, ये कुछ वैल्यू निकल निकल के आती है हमारी। ठीक है, तो उसी में से रखते हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस के 3 रखोगे, प्लस माइनस के 6 रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब ये पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो बन जाती है ना, तो जो भी टर्म हमारी निकल के आती है, जैसे x माइनस के 2i और x माइनस के 3i, तो जैसे ये क्यूब है, क्यूबिक है, तो मतलब इसके तीन 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 वैल्यूज आएंगी, तो हमारे x की भी 3 वैल्यूज निकल के आएंगी और 3 ही इसके फैक्टर बनेंगे इसके। ठीक है, तो जो लास्ट में हमारा जो बनता है उससे हम क्या काम कर लेते हैं, उसको हम क्या नाम है, उससे डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे हमारा एक हो गया, एक होने के बाद में जो हमारा लास्ट में हमारा जो बन के आया, ठीक है, उसको हम क्या काम करते हैं, फैक्टर थ्योरम से स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम हमारी एक और होती है स्प्लिटिंग थ्योरम। जैसे मेरा x का स्क्वायर प्लस के 5x है, ठीक है, और प्लस के 6 हो गया। ठीक, अब क्या काम करते हैं इसके अंदर, जैसे ये वाली जो टर्म होती है 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिसका सम हमारा क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्लस है ना, तो इसका सम क्या आ जाए, ये 5 आना चाहिए। तो 2 इंटू आप बोलोगे 3। ठीक है, 2 और 3 5, तो x का स्क्वायर प्लस के आप लिखोगे 2 प्लस के 3x और प्लस के 6। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 3x और प्लस के 6, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस के हो गया 2 और प्लस के 3 कॉमन यहाँ हो जाएगा तो x प्लस के आप बोलोगे 2। ठीक है, उसके बाद में ये कॉमन आ जाएगा इसमें से, x प्लस 2 इसमें से कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस के 3। ठीक है, तो ये हमारी स्प्लिटिंग थ्योरम होती है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग थ्योरम में हमारा क्या होता है, मोस्टली एक चीज और होती है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे दे देता, क्या नाम है, जैसे मेरा ये अभी तो यहाँ पे क्या था आपका, आप बोलोगे अभी तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। वास्तव में ये जो यहाँ का मल्टीपल होता है ना, इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहाँ अगर कोई वैल्यू होती है तब जाके पूरी वैल्यू बनती है हमारी। ठीक है, तो 6 इंटू 1 तो 6, तो 6 आ रहा है ना, तो 6 के यहाँ पे प्लस देखते हैं, यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी होता है उस वैल्यू को देखते हैं। अगर प्लस है तो हम क्या काम करेंगे, सम करेंगे, और माइनस है तो फिर हम क्या करें, डिफरेंस लेते हैं, और लेते कौन सा है, ये वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्प्लिटिंग थ्योरम होती है। ठीक है, और लास्ट में हमारी आती है, आप बोलोगे क्यूबिक पोलिनोमियल होता है हमारा। ठीक है, तो क्यूबिक के अंदर क्या काम करते हैं, वही चीज़ होती है। जैसे हमारा ये हो गया, अलग अलग हमारे बने हुए। ठीक है, तो इसमें से भी हम क्या काम कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, इसमें से भी हम क्या काम कर लेंगे, आप बोलोगे स्प्लिट कर लोगे। जैसे जैसे x की क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 20 है, तो नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x प्लस के 5 बच गए यहाँ पे, और प्लस के 4 कॉमन आ गया तो x माइनस के 5 बच गए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है ये, तो ये माइनस हो गया। अब इसमें से x माइनस के 5 कॉमन आ गया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है, बन गए फैक्टर। तो इस तरीके से हमारे ये भी हमारे फैक्टर इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, कुछ हमारे फॉर्मूले होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं एक बार, जो होते हैं हमारे फॉर्मूले। ठीक है, जो दे रखे हैं, सबसे पहले मेरा
ए प्लस के बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। ठीक है, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर के ए माइनस के बी, उसके बाद ए प्लस के बी हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा ए प्लस के बी प्लस के सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर और प्लस के 2ab 2bc और प्लस के 2c। ठीक है, अब आता हमारा क्यूब वाला ए की क्यूब प्लस के बी की क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप बोलोगे ए प्लस के बी बाहर हो गया और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस वाले में माइनस तो होगा ए बी। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, तो ये क्या होता है ए माइनस के बी और ये होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के ए बी। ठीक, ये चीज़ें हो जाती है इसमें। ठीक है, अब आता हमारा ठीक है ए प्लस के बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस 3ab और ये होता है ए प्लस के बी। ठीक है, अगला आता है ए माइनस के बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab और ए माइनस के बी। ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला इसका जो बनता है हमारा वो ये होता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, माइनस के 3ab सी बराबर के ए प्लस के बी प्लस के सी, और यहाँ पे जो बनता है वो ये होती है। ठीक है, यहाँ पे जो बनता है वो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी। ठीक है, अगर ये चीज़ जीरो हो जाती है, ये अगर ये वाली चीज़ जीरो होगी तो फिर आपका ये ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब बराबर के 3ab हो जाता है। ठीक है, यही फॉर्मूले थे बस, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे टर्म नहीं बनने वाले, बस यही हमारे फॉर्मूले थे, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हमने देखा तो थोड़ा इसको देख लेना है, फॉर्मूले की वीडियो है। अभी तो मैं सारे के सारे फॉर्मूले की वीडियो ऐसे डालूंगा, उसके बाद में फिर मैं जो हमारा वन शॉट आएगा पूरा चैप्टर का जो पूरी कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट पॉलिनोमियल कंप्लीट रियल नंबर, वो उसके अंदर सारे क्वेश्चन होंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो वो सारी चीज़ हम उसके अंदर देखेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद।